चैनल ट्रांसफॉर्म एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर है व्हाट इज एन इक्विटी शेयर्स एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स क्या है और उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहला इक्विटी शेयर्स क्या है। इक्विटी शेयर्स को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उस शेयर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन और भी कुछ डिफाइन करती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर्स कभी भी सबसे पहले डिविडेंड को एंजॉय नहीं कर सकती। इसको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में ही मिलेगा। सेकेंड, द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी क्लोज हो जाएगी उस वक्त जब सब इन्वेस्टर्स का पैसा कंपनी रिटर्न करती है उस वक्त इक्विटी शेयर्स को कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती कि सबसे पहला उसका पैसा उसे मिलेगा। उसे हमेशा सबसे लास्ट में ही पैसा पे किया जाएगा, वो भी आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करने के बाद। तो सबका पेमेंट होने के बाद अगर पैसा कंपनी के पास बैलेंस में जितना भी बचता है वो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है और इसी को हम लोग रेसिजुअल क्लेमेंट्स बोलते हैं। तो देखते हैं, आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, दस इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिजुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड असेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल इन्वेस्टर्स को पहला पैसा पे किया जाता है, देन रिमेनिंग फंड जो बचेगा उस फंड को इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। तो इसी को हम लोग रेसिजुअल क्लेमेंट्स बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं दिया जाता, ये डिविडेंड पेड किया जाता है जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेट को रिकमेंड करेगा उसके हिसाब से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से बेसिस पे रेट डिसाइड करता है, तो वो प्रॉफिट के बेसिस पे डिसाइड करता है। जैसे कि कंपनी को अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम होता है तो रेट ऑफ डिविडेंड कम होगा, अगर लॉस होता है तो डिविडेंड को हम लोग नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड, अगर प्रॉफिट कम होता है तो डिविडेंड भी क्या होगा, कम पे किया जाएगा। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड इफ द कंपनी फेल द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कंपनी फेल हो जाती है सक्सेसफुल होने में तो कंपनी में जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है हो सकता है कि वो पूरा का पूरा लॉस हो जाए। तो इसीलिए जो ऑनर है इक्विटी शेयर्स, जो ऑनर है इक्विटी शेयर्स, उसको हम लोग रियल रिस्क बेयरर कहते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जब इतना रिस्क लेता है तो उसको कुछ तो राइट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनी के मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, कंपनी की मीटिंग में वोट दे सकता है और कंपनी को मैनेज करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो चूज कर सकता है। क्यों उसको ये सब राइट्स मिलते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का रियल ऑनर
होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। However, equity shareholder participate in the management of their company. They are invited to attend general meeting. They are allowed to vote on all matter discussed at the general meeting. They elect their representative to manage the company. And equity shareholder are thus real owner of the company. यही बात मैंने आपको बताया। चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में हम लोग का सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट कैपिटल। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग लाइफ टाइम। मतलब एक बार अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से जो भी अमाउंट कलेक्ट किया वो पूरे लाइफ टाइम तक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं देगी। वो दो ही केसेस में कंपनी उनका पैसा उनको रिटर्न कर सकती है। फर्स्ट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी मीन्स कंपनी क्लोज डाउन हो जाए, तब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का उनका पैसा उनको रिटर्न करेगी। और सेकेंड केस, कंपनी अपने शेयर्स को खुद ही बाय बैक कर ले, रिटर्न परचेस कर ले मार्केट से। तो ये दो केसेस में ही कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उनको रिटर्न कर सकती है, अदरवाइज उनका पैसा उनको रिटर्न नहीं करते। इसीलिए इक्विटी शेयर्स को हम लोग परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। जैसे कि हम लोगों ने अभी ही मीनिंग में डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। The rate of dividend depend upon amount of profit earned by company। मतलब इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होता है तो डिविडेंड कम मिलेगा। अगर प्रॉफिट होता ही नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। मींस रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टन राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ राइट्स कंपनी ने गिवन दिया है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का ऑनर होता है इसीलिए। तो राइट्स कौन कौन से गिवन है? फर्स्ट राइट, राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ने वोट देने का राइट्स प्रोवाइड किया। मीटिंग में कुछ भी डिस्कशन होता है, अगर वोटिंग होती है तो वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर वोट दे सकता है। देन सेकेंड, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है उसको कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसे हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। थर्ड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक। इंस्पेक्ट बुक मतलब उसका इंस्पेक्शन करना, छानबीन करना। जो कोई भी स्टेचुटरी बुक्स होगी, लीगली बुक होगी, जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग में जो मिनट्स बुक होती है, एजेंडा बुक होती है, देन अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट, ये सब लीगली बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। एंड लास्ट, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स है कि वो अपने शेयर्स को किसी अनदर पर्सन के नाम पे अपने मर्जी से ट्रांसफर कर सकता है। ये सब राइट्स कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। इसके अलावा उसे एक राइट्स नहीं है, जैसे कि जब भी कंपनी को डिविडेंड पे करना है या कंपनी को उनका कैपिटल उनको रीपेमेंट करना है, तो कंपनी कभी भी सबसे पहला इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड और कैपिटल पेमेंट नहीं करेगी। तो सबसे पहला किसको करेगी? प्रेफरेंस शेयर्स को करेगी। देन उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो बचा हुआ अमाउंट उन लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे, इसीलिए इसे नो प्रेफरेंशियल राइट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग पावर। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, they elect their representative, they allow to vote, thus equity shareholder enjoy control over the company। अभी क्या क्या पावर होती है इक्विटी शेयर होल्डर के पास? इक्विटी शेयर होल्डर के पास पावर है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर सकता है, वो कंपनी को मैनेज करने के लिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट होती है उसको चूज कर दे सकता है और कंपनी के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। ये सब पावर इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी ने प्रोवाइड की है। देन नेक्स्ट पॉइंट,
रिस्क। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रिस्क बियर, मीन्स ये बहुत रिस्क लेता है कंपनी में। जैसे कि इसका पैसा जो इन्वेस्ट करता है इसे पता नहीं है कि इसे कितना रिटर्न यहाँ से मिलेगा। कभी रिटर्न मिल भी सकता है और कभी रिटर्न नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर, इसीलिए हम लोग इसको रिस्क टेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिजुअल क्लाइमेट्स। रेसिजुअल क्लाइमेट्स को मैंने मीनिंग में ही आपको एक्सप्लेन कराया था। रेसिजुअल क्लाइमेट्स का मतलब क्या होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर एज ऑनर आर रेसिजुअल क्लाइमेट्स to all earning after expenses, taxes, etc. are paid. A residual claim means the last claim on the earning of company. तो residual claim का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लेम। कंपनी ने जो भी अर्न किया है, कंपनी सबसे पहला एक्सपेंसेस पे करेगी, टैक्सेस पे करेगी, देन अदर इन्वेस्टर को पेमेंट करेगी। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। इसे ही हम लोग रेसिजुअल क्लाइमेट्स बोलते हैं। Next point, no charge on asset. No charge on asset means the equity share do not create any charge over asset of the company. अभी इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप लोगों ने कभी बैंक से कुछ पैसा लोन के थ्रू लिए, ओके, तो लोन लेते वक्त हम लोगों को बैंक में कुछ पैसा अगर हम लोग लोन लेते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोगों को वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे असेट्स होते हैं, असेट कुछ भी हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, हमारी व्हीकल हो सकती है, एक्सेट्रा। अगर हम लोग बैंक को पैसा पे करने में फेल हो जाते तो बैंक क्या करेगी, हमारे असेट के ऊपर चार्ज करेगी, उसको सेल आउट करेगी और अपना लॉस रिकवर कर लेगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ने जो कंपनी को पैसा पे किया, वो पैसा कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने में फेल हो जाती है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी राइट्स नहीं है कि वो कंपनी के असेट को जाकर सेल आउट करके अपना लॉस रिकवर कर सके। इसीलिए इसको कहा गया है नो चार्ज ऑन असेट। नेक्स्ट पॉइंट, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स मीन्स बोनस शेयर्स आर इशू एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस शेयर्स आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट to existing equity shareholder. These are issued out of accumulated profit. बोनस शेयर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में एज ए गिफ्ट इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। कब देती है? जब कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तब कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर्स इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट इशू। राइट इशू मीन्स क्या होता है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब जूने शेयर होल्डर से, और कंपनी ने अभी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट की, उसमें उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन लोग नए इक्विटी शेयर होल्डर बनाने से पहले उन लोग अपने जूने इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू किया जाता है। मतलब उनको वो अधिकार दिया जाता है कि आप लोग सबसे पहला हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, आपको ये शेयर्स हम लोग डिस्काउंटिंग रेट पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बोनस शेयर्स है और राइट इशू, ये जो दो टाइप के शेयर्स है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। और ये दोनों टाइप के शेयर्स के ऊपर हम लोग हमारे आने वाले टॉपिक्स पे एक एक वीडियो इनके ऊपर सेपरेट बनेगा, बिकॉज ये हमको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर होल्डर की जो फेस वैल्यू होती है नॉर्मली बहुत कम होती है। जनरली इसकी फेस वैल्यू 10 पर शेयर्स और इवन 1 रुपीज पर शेयर हो सकती है। देन मार्केट वैल्यू, जो इक्विटी शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू होती है ये फ्लक्चुएटिंग होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर्स। कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस करती है उसके हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है। एंड लास्ट, कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मीन्स शेयर कैपिटल अप्रिसिएटेड takes place when market value of shares increases in the share market.
अगर शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है तो कंपनी ने जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे उनकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैंने कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट किया, थोड़े दिन के बाद कंपनी के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होती है और वो बढ़कर 1.5 लाख के वैल्यू के हो जाते हैं। दैट मीन्स 50,000 से मेरे कैपिटल क्या हो गया, अप्रिसिएट हो गया, मतलब बढ़ गया। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स बहुत स्मॉल है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे सिलेबस में है तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से लर्न कर लेंगे। इक्विटी शेयर्स के 2 टाइप है। द इक्विटी शेयर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है उसका विथ वोटिंग राइट्स एंड सेकेंड टाइप है उसका विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विथ वोटिंग राइट मीन्स इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, मतलब वोटिंग राइट्स ऑफ सच इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स होल्डिंग, मतलब उसके बाद जितने शेयर्स है वो शेयर्स के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, वोटिंग दे सकता है। एंड सेकेंड, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट मीन्स सच इक्विटी शेयर होल्डर shall have varying rights regarding dividend, voting or otherwise. Thus, company can issue shares with limited voting rights or no voting rights. ये एक अलग टाइप का वोटिंग राइट्स कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। जैसे कि उससे रिलेटेड अगर मैटर होगा इक्विटी शेयर होल्डर से तो ही उनको वहां पे वोट देने का राइट्स होता है, अदरवाइज इनको वोटिंग देने का राइट्स नहीं होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इट्स फीचर्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।